श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, कैसे आप सब खुश रहिए, हंसते रहिए। देखो, हर सबके जीवन में परेशानी होती है, लेकिन हम उपाय करने से हमारे सभी परेशानी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक होती है। एक दिन में, एक समय में, एक टाइम में कुछ भी नहीं होता है। क्यों? तो जो हमारे कर्म होते हैं, हम जब भी पैदा होते हैं हमारे कर्म के साथ पैदा होते हैं और उसी प्रकार से हमको जन्म मिलता है। तो हमारे जो कर्म ये जो होते हैं गए जन्म के, इस जन्म को हमको पूरे फुलफिल करना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। उसके बाद ही हमारा भाग्योदय होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हम छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे फ्रेंड्स, तो भी हमारे जो ग्रह होते हैं वो ठीक हम कर सकते हैं, छोटे छोटे उपाय से कर सकते हैं। जैसे हमारे दादा नानी पहले बोलते थे हमको कि कौवे को पंचमहायज्ञ रोज करो। जब हम रोटी बनाते तो छोटी रोटी बनाओ, एक गैस के चूल्हे में डाल दो। फिर हमारी दादी बोलती थी कि कौवे को रोटी दो, फिर कुत्ते को दो, गाय को दो, और जो छोटी कीड़ी होती है काली लाल, उनको शक्कर दो। ऐसे बोलते थे ना। तो ये सब क्या है? ये कुछ ये नहीं है, ये रेमेडी है छोटी छोटी। इसके पीछे साइंस है। साइंस ऐसा है फ्रेंड्स कि इन सब में एक एक जीवात्मा छुपी है। वो सब जीवात्मा हमारे एक एक ग्रह को ठीक करते हैं। कैसे एक काले की चींटी होती है, वो हमारे शनि को ठीक करता है। और लाल कीड़ी होती है, हमारे मंगल को ठीक करता है। और जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है, वो हमारे पितरों को उसमें देवता का स्थान माना गया है। और उसमें प्रदोष में और पूर्णिमा के दिन शाम के समय में माता लक्ष्मी और विष्णु जी आते हैं कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए। तो इस प्रकार से क्यों? तो अलक्ष्मी में माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। और पिपलादी ऋषि, इसमें पिपलादी ऋषि भी रहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 4-5 देवताओं का स्थान है, इसलिए हम पीपल के वृक्ष के लिए जो भी कार्य करते हो हमारा सिद्ध होता है। तो एक साइंस है ये रेमेडी है और ये साइंस है। और ये पूरे बेसिक साइंस है। देखिए, हमको पता नहीं है, हमारे दादा ने जो भी उन्होंने बताया उसके पीछे एक लॉजिक है, ग्रह है। और हम बोल सकते हैं कि आजकल जो साइंस बोलते हैं ना, आजकल जो साइंस को बहुत फॉलो करते हैं लोग, तो वो साइंस भी है। ठीक है। तो हम गाय को रोटी खिलाते, जिसमें जो गाय के पेट में जितने 32 कोटि देव होते हैं, उनके पेट में जाने से हमारे हर देवता खुश होते हैं या ग्रह खुश होते हैं। इस प्रकार से ये छोटे रेमेडी करने से हमारे सभी ग्रह ठीक होते हैं। ये ऐसे है, कौवे को खिलाने से। कौवा किसका वाहन है? शनिदेव का वाहन है। उमा धूमावती भी कौवे को पसंद करती है। उमा धूमावती के रथ पे आप देखेंगे कौवे बहुत बैठे होते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान भी कौवे का वाहन। इस प्रकार से 4-5 भगवान एक एक एनिमल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ही नहीं है बोला गया है। गाय का है, कौवा का है, फिर कुत्ता काल भैरव का वाहन है। तो दत्तात्रेय भगवान के पास देखेंगे आप 4 श्वान बैठे होते हैं, वो 4 वेद माने गए हैं। देखो, हर चीज़ के, हर जानवर के पीछे एक लॉजिक है, इसलिए लॉजिक है। और लॉजिक करने से मैजिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स चेक करिए। देखो, मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। मेन पॉइंट हमारा क्या है फ्रेंड्स? तो आपका श्रीशम चैनल पे स्वागत है फ्रेंड्स। और शनिवार का ये रेमेडीज है। देखो, शनिवार को आपको क्या करना है, काले कुत्ते को जो बासी रोटी होती है, समझो आपके आपने रात को रोटी बना के रखी है, वो बच गई है। तो जैसे कि हम गाय को कैसे पहले रोटी खिलाती है, कहा गया है पहले गैस के ऊपर एक रख दीजिए छोटी, फिर दूसरी गाय की बनाइए, और लास्ट की जो रोटी बचती है वो कुत्ते को निकालिए। आपको क्या करना है, एक रोटी निकाल लेनी है लास्ट वाली, और रात को आप बना के रख दीजिए। जब सुबह या कभी भी शनिवार को करना है काम। अगर शनिवार को आपको नहीं दिखा, कुत्ता काला नहीं मिला, तो रविवार को खिला दीजिए। हाँ, ठीक है। तो आपको रोटी ले ली है लास्ट वाली, उसके ऊपर आपको क्या करना है, 7 नंबर लिखना है। 7 नंबर किसे लिखेंगे? वो लिखना है आपको सरसों के तेल से, उसको कड़वा तेल भी बोलते हैं। यह चीज़ क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे हमारा पुण्य बढ़ता है। देखो, बासी रोटी पर पहली रोटी होती है वो गाय का दिख रहा होता है, आखिरी रोटी कुत्ते का दिख रहा होता है। ठीक है। हम पक्षी को, जैसे कि हम छोटे पक्षी को हम नकारात्मक दूर होने के लिए चावल डालते हैं, गेहूँ डालते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ही ये सब हमारे छोटे छोटे रेमेडीज़ है। ठीक है। चलो, तो अभी 40 आपको क्या करना है, आपको पक्षियों को अगर आप दाना डालते हैं तो नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द भी नहीं घूमेगी, नकारात्मक आपके घर से दूर चल जाएगी। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने कबूतर को अगर आपको मन की हर इच्छा पूरी नहीं करे, तो आपको 40 दिन क्या करना है, 40 दिन करना पड़ेगा। ये कबूतर को 40 दिन तक आपको क्या करना है, आप जैसे कि जवार डालते हैं कोई लोग अलग अलग दिन का अलग अलग डालते हैं। रविवार को
बाजरे डालते हैं, फिर ज्वार डालते हैं, फिर गुरुवार को चने की दाल डालते हैं, इस प्रकार से बुधवार को मूंग की दाल डालते हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे दिन है उस प्रकार से ग्रह के हिसाब से डालते हैं, ठीक है। तो अगर डालेंगे तो आप 40 दिन अगर आप करेंगे तो आपके मन की इच्छा पूरी होती है, ऐसा ज्योतिषाचार्य जी कहते हैं। जो हाथ भी पढ़ते हैं और चेहरा भी पढ़ते हैं और पर्चे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसा करना है। फिर आपको शनिवार को क्या करना है, 11 शनिवार तक आपको छोटे छोटे पनीर के टुकड़े, अगर पनीर के टुकड़े आप कसते हैं तो रोटी तो होती है, यहाँ लिखा है पनीर के टुकड़े, उन्होंने पनीर के टुकड़े ही बताए हैं। पनीर के टुकड़े आपको 11 शनिवार कौवे को देना है, ठीक है। इससे क्या होता है, बड़े से बड़ा कष्ट खत्म होता है। तब देखो आप पनीर एक ला के रखिए, 50-60 रुपये का पनीर आता है, 60 रुपये का आता है, ला के रख दिए फ्रीजर में, और रोज़ एक एक टुकड़ा रोज़ खिलाइए। तो आपको क्या होगा, आप रोज़ एक एक भी खिलाएंगे तो भी 1 महीना चलेगा, आपको 1 महीना आराम से चलेगा, ठीक है। ऐसे कीजिए। और बाज़ार में जो 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 एक बात और, टुकड़े पनीर का हो गया, फिर आपको क्या करना है, बाजरा होता है, मालूम है आपको, बाजरा होता है। बाज़ार में से आप बाजरा ला लीजिए, आजकल बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है। बाजरा आप कुछ पहचानते ही होंगे। बाजरा लाइए, और बाजरा मोर को खिलाना पड़ता है। अगर बाजरा मोर को खिलाएंगे तो आपकी हर मुरादें पूरी होती है, ऐसे कहते हैं पंडित जी। और 9 ग्रहों के 9 अनाज होते ही है, इस प्रकार से 9 ग्रह के 9 अनाज है। और गेहूँ की रोटी में सरसों के तेल से 7 नंबर लिख के काले कुत्ते को शनिवार को खिलाने, मैंने पहले बताया ये आपको उपाय, ठीक है। तो शनिवार को खिलाइए, रविवार को खिलाइए। इस प्रकार छोटी छोटी रेमेडी है फ्रेंड्स, लेकिन ये काम करती है। आपको पास आपको विश्वास होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। जैसे हम दवा लेने की जाती है ना, हम दवाखाने के लिए जाते हैं तो हम ऐसे डॉक्टर को ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं देखो मैंने आपको फीस दी है, अब 2000 फीस है आपकी, ले लीजिए, लेकिन अभी के ठीक नहीं। हमारे शरीर में कुछ रोग हो गया तो उसको टाइम लगता है, 6 महीने, 1 साल पकड़ लीजिए। अगर बहुत भी बीमार हो तो 1 साल लगता है हमको ठीक होने के लिए, पैसे भी इतने जाते हैं। लेकिन ये तो रेमेडीज़ फ्री की है, हमको रिजल्ट भी देती है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, वैसा पेशेंस रखना चाहिए, और आपको विश्वास भी रखना चाहिए कि आपने एक काम किया तो उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। फ्रेंड्स देखो, अगर आप भगवान को नहीं मानते होगे, ठीक है ना, अगर आप भगवान को नहीं मानते, लेकिन एक चीज़ को तो जरूर मानते होंगे ना आप, कि ये सूर्य भगवान एक कौन है, ठीक है, चलो सूर्य कौन है, चंद्र कौन है, रात कैसे होती है, दिन कैसे होती है, ये जो पक्षी पंछी होते हैं ये पेड़ पर कैसे सोते हैं, रात को गिरते नहीं क्या, कभी आपने सोचा है। देखो एक एक रात को सोने के टाइम पे कहते हैं कि जब रात को एक पंछी सोता है, भगवान उसका भी ख्याल रखता है कि वो नीचे ना गिर जाए। तो देखो, जो लोग भी होते हैं ना, बोलते भगवान नहीं होते, उनको शायद भगवान का अनुभव नहीं है, उन्होंने किया ही नहीं है। आप कुछ भी अनुष्ठान अगर आप करना चाहते हो, कम से कम 40 दिन करके देखिए, और आप देखेंगे भगवान है कि नहीं, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वो विश्वास से कीजिए, और जो रीत लिखी उस प्रकार से कीजिए, ठीक है। आप बोलेंगे कि आपके मन से करते हो तो नहीं, जो लिखा है, जो नियम है, वो नियमावली से करेंगे तो आपको जो चाहे वो मिलेगा, चाहे आप किसी भगवान का भी कर लीजिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपको बात, मैं आप जो मेरी ये बात बताए आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। श्री स्वामी समर्थ।